हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, लोग जब एक अच्छा साउंड सिस्टम या साउंड बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मतलब नॉलेज होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही एक अच्छा साउंड बार या होम थिएटर आपको खरीदना चाहिए या चूज करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जिन पॉइंट को आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए अगर आप एक साउंड सिस्टम, होम थिएटर या साउंड बार कुछ भी खरीद रहे हो। और स्पेशली अगर आप एक एटमॉस और DTS X साउंड सिस्टम खरीद रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये सिर्फ एटमॉस के लिए नहीं है, कोई भी साउंड सिस्टम खरीदने से पहले इन सारे चीजों को, पॉइंट को आपको कंसीडर करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके साउंड सिस्टम में वो सारी चीजें मौजूद है या नहीं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, पहला पॉइंट, साउंड। अगर आप एक साउंड बार खरीद रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि साउंड बार जो है वो लेंथ में जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा, आपको उतना अच्छा साउंड प्रोवाइड करेगा। इस मामले में LG का SP11RA या SN11RG जो मॉडल होता है, जो मेरे पास है, आप लोगों ने देखा है मेरे हर वीडियो में, मैं उसको बैकग्राउंड में रखता हूँ। तो ये जो साउंड बार है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जहां तक पता है कि दुनिया का सबसे लंबा साउंड बार है। तो जितना बड़ा साउंड बार होगा, जितना लंबा होगा, वो आपको उतना वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि छोटा साउंड बार है, कॉम्पैक्ट है, आप उसको खरीद लिए, कंपनी दावा करती है कि ये जो है कॉम्पैक्ट है, फिर भी आपको एक 360 डिग्री इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस कराएगा, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज प्रॉपरली बनाया गया है वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करने के लिए, वो हमेशा ही इस कंपटीशन में आगे रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दोस्तों, हमेशा ऐसा साउंड बार चूज कीजिए जो लेंथ में बड़ा हो। जितना बड़ा होगा आपको उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा, उतना ज्यादा साउंड स्टेज आपको एक साथ में आपकी तरफ प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक साउंड बार खरीदने के टाइम दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज दोस्तों होम थिएटर, नॉर्मल साउंड सिस्टम, साउंड बार, किसी भी साउंड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। ये है ट्विटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ट्विटर्स हाई ऑक्टेव साउंड या हाई वॉल्यूम में डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, हाई वॉल्यूम, हाई, लो एंड मिड में साउंड को एडजस्ट करता है और आपको प्रॉपर बैलेंस साउंड प्रोवाइड करता है। ट्विटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है अपने चैनल में, आप जाके वो वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि ट्विटर्स क्यों साउंड सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी साउंड सिस्टम चूज करें, चाहे वो साउंड बार हो या होम थिएटर हो या नॉर्मल साउंड सिस्टम हो, आपको हमेशा ट्विटर्स वाले साउंड सिस्टम ही खरीदना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आप हाई वॉल्यूम में कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, उसमें आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा और आपको एक बैलेंस साउंड आपको कभी प्रोवाइड नहीं होगा। तो ट्विटर्स को हमेशा कंसीडर कीजिए जब आप एक साउंड सिस्टम खरीद रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में जब भी मैं किसी साउंड बार या साउंड सिस्टम का रिव्यू करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि रेयर स्पीकर जो है, वो डेडिकेटेड रेयर स्पीकर एक साउंड सिस्टम के साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंपनी, बहुत अच्छे ब्रांड के आपको साउंड बार मिल जाएंगे जिसमें वो दावा करती हैं कि हमारा एक स्टैंड अलोन साउंड बार है, उसी में से ही आपको 360 इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस होगा, आपको पूरा 7.1.4, 11.1.4 का एक्सपीरियंस कराएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। डेडिकेटेड स्पीकर हमेशा ही जो काम करता है वो वर्चुअल स्पीकर, इनविजिबल स्पीकर नहीं कर सकते। आपको हमेशा एक ऐसा साउंड सिस्टम चूज करना चाहिए जिसमें रियर स्पीकर हो। अगर आप एक प्रॉपर 5.1 या 7.1, 11.1 एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो, अगर ये सिर्फ एटमॉस से साउंड सिस्टम के लिए नहीं है दोस्तों, अगर एक आप नॉर्मल साउंड सिस्टम भी खरीद रहे हैं 5-10 हजार का, उसमें भी आपको हमेशा रेयर स्पीकर को कंसीडर करना चाहिए। डेडिकेटेड स्पीकर हमेशा कंसीडर कीजिए दोस्तों। और अगर आपके साउंड सिस्टम के साथ नहीं आता है तो ऐसा साउंड बार लीजिए जिसके साथ ऑप्शनली आप उसको फ्यूचर में ऐड कर सके, क्योंकि जब तक आप रेयर स्पीकर को ऐड नहीं करेंगे, आपका वो एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है साउंड का, इमर्सिव एक्सपीरियंस आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो रेयर स्पीकर हमेशा कंसीडर कीजिए और वही साउंड सिस्टम चूज कीजिए जिसमें आपको वो सेटअप के साथ आपको मिले। सबवूफर दोस्तों, ये भी एक बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगे जो ये दावा करती है कि हमारा जो साउंड बार है या साउंड सिस्टम है इसमें सबवूफर की कोई जरूरत नहीं है, इनबिल्ट हमने सबवूफर डाला हुआ है वही उसका काम कर देगा। लेकिन यहाँ भी सेम थिंग अप्लीकेबल है दोस्तों। एक डेडिकेटेड सबवूफर जो काम कर सकती है वो इनबिल्ट सबवूफर कभी नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा एक ऐसा साउंड बार या साउंड सिस्टम चूज करना चाहिए जिसमें आपको डेडिकेटेड सबवूफर मिले, या आपको ऑप्शनली उसको फ्यूचर में ऐड करने का आपको ऑप्शन उसमें रहे। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो मेरे चैनल में डाला हुआ है सोनी HT-A9, ये एक बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है दोस्तों, बढ़िया होम थिएटर है, एटमॉस DTS-X होम थिएटर है जिसमें आपको एक होम थिएटर सिस्टम मिलता है एटमॉस के साथ। मैंने प्रॉपर डिटेल्स के साथ उसका एक रिव्यू बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें सेंटर चैनल नहीं है। सेंटर चैनल मैं समझता हूँ दोस्तों सारे जितने सारे चैनल्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो है डायलॉग्स को हैंडल करता है। और इस होम थिएटर में इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना महंगा साउंड सिस्टम होने के बावजूद भी उसमें सेंटर चैनल जो है वो इंक्लूड नहीं दिया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हमेशा आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर चैनल का अलाइनमेंट आपके साउंड सिस्टम में होना चाहिए। सेंटर, लेफ्ट राइट और रेयर की लेफ्ट राइट एटलीस्ट इन पांचों चैनल का होना एक साउंड सिस्टम में बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक मूवीज, वेब सीरीज, इस टाइप का कंटेंट, इवन म्यूजिक के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो सेंटर चैनल जो है वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा साउंड सिस्टम चूज कीजिए जिसमें प्रॉपर चैनल्स, हर एक चैनल का अवेलेबिलिटी हो, तो ही आपको एक प्रॉपर बैलेंस साउंड और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग है बजट। दोस्तों अगर आप एक फ्लैगशिप साउंड सिस्टम खरीदना चाहते हैं, एक एटमॉस साउंड सिस्टम या DTS-X साउंड सिस्टम खरीदना चाहते हैं, तो आपको जो है अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप एक एटमॉस और DTS-X साउंड बार चूज कर रहे हैं या साउंड सिस्टम चूज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ही अपना बजट जो है वो 50,000 या उसके आसपास या बेटर होगा उससे ऊपर रखें, क्योंकि उससे नीचे 10,000, 15,000, 20,000 में भी मार्केट में बहुत सारे एटमॉस सिस्टम्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही है। उसमें आपको एटमॉस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। एटमॉस और DTS-X ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये 10-20 हजार का साउंड सिस्टम उसको डिलीवर नहीं कर सकता, मैं हमेशा बोलता हूं। तो अगर आप एक एटमॉस साउंड सिस्टम खरीदना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमेशा अपना बजट जो है ट्राई कीजिए वो 50,000 के ऊपर रखने का। और मैं भी अपने चैनल में हमेशा जब मैं एटमॉस साउंड सिस्टम का रिव्यू करता हूं, तो जो प्रॉपर एक एटमॉस साउंड सिस्टम होता है उसी साउंड सिस्टम का रिव्यू करता हूं। बेलो कैटेगरी का कोई साउंड सिस्टम में रिव्यू नहीं करता और रेकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि उसमें आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको 10-20 हजार में इन्वेस्ट करना है तो आप डॉल्बी डिजिटल की तरफ जा सकते हैं, इवन डॉल्बी डिजिटल प्लस की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप एटमॉस या DTS-X में जाना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि 50,000, इवन 50,000 से बेटर अपना बजट रखने के लिए, तो उसमें जो है आपको प्रॉपर एक सेटअप मिलेगा एटमॉस के लिए। नेक्स्ट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ। ये भी अगर होगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जैसे कि ऐप सपोर्ट। दोस्तों आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JBL बार 9.1 जो साउंड सिस्टम मार्केट में आया था, उसमें इतना महंगा साउंड बार होने के बावजूद भी वो करीबन 1 लाख के आसपास उसका प्राइस था इंडियन मार्केट में। अभी भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसमें आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐप सपोर्ट एक फ्लैगशिप साउंड बार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि उससे हम साउंड बार के हर एक चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बेस, ट्रेबल, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ उसमें दिया हुआ होता है। ये बहुत जरूरी होता है अगर आप एक अच्छा साउंड सिस्टम खरीदते हैं तो हमेशा देख लीजिए कि आप कोशिश करें कि ऐसा साउंड सिस्टम खरीदने का जिसमें आपको ऐप का सपोर्ट मिले, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदे और कल इसको बेच डालें या नया सिस्टम खरीदें। ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो इसमें ऐप का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेयर चैनल्स तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, रेयर चैनल्स होना डेडिकेटेडली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक पॉइंट और भी है, अगर
रेयर चैनल में भी आपको हाइट चैनल का सपोर्ट मिलता है, तो वो और भी बहुत बढ़िया है। अगर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि रेयर स्पीकर में आपको हाइट चैनल्स जो है वो मौजूद रहे, तो आपको जो है और भी ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्योंकि जितने सारे होम थिएटर या साउंड बार सिस्टम होता है जो नॉर्मली हम अपने घर में लगाते हैं, उसमें हाई चैनल्स होने के बावजूद भी हमें हाई चैनल्स का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड स्पीकर नहीं होता है दोस्तों। तो अगर सिर्फ साउंड बार में वो चैनल्स होंगे तो सिर्फ सामने की तरफ वो 2 चैनल क्रिएट कर पाएगा, उसका इफेक्ट जो है आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। रेयर चैनल में भी अगर आपको हाई चैनल्स मिलता है तो उधर से भी 2 चैनल्स क्रिएट करेगा, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको हाई चैनल्स का इफेक्ट मिल पाएगा। जैसे कि SP11RA या सैमसंग का Q950A, Q990B, Q990C, इन सारे मॉडल्स में आपको रेयर चैनल्स में भी आपको एटमॉस चैनल्स मिल जाते हैं। JBL का भी 9.1, ऐसे जितने सारे साउंड बार्स हैं इसमें आपको रेयर चैनल में हाई चैनल्स मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा ही ऐसा साउंड बार चूज करने का जिसमें आपको रेयर चैनल में हाइट चैनल्स एक्स्ट्रा मिले, तो आपको एटमॉस इफेक्ट में और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।